बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा के, उसके चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 10 की 10.1 के तमाम सवालों को सॉल्व करवा चुका हूं। वो तमाम क्वेश्चंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी 10.1 का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है 10.2। इसके मैं डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाऊंगा, टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, आज हमने इस वीडियो के अंदर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, जो कि एक जैसे ऑलमोस्ट सवाल है और एक 5-6 फार्मूले हैं। ठीक है, उन्हीं से ये सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे तो इस एक्सरसाइज को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू बाद में करेंगे। आज हमने सिर्फ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं 10.2। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग टेबल, और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी नहीं करनी आपने इनकी वैल्यूज। ठीक है, आगे उसने हिंट दिया है, जो हमारे पास 15 एंगल होगा उसे आपने इस तरह स्प्लिट करके सॉल्व करना है। ठीक है, और जो 105 एंगल होगा आपने उसे इस तरह स्प्लिट करके सॉल्व करना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी नहीं करना और ना ही आपने टेबल से इसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है sin 15। जैसे बुक में हिंट दिया, हम इसको स्प्लिट करेंगे 45, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं हमारे पास जिनकी वैल्यूज हमें याद होती है और आपने याद भी करनी है। 30 की, 45 की, 60 की, 90s, ऑलमोस्ट ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बार बार रिपीट होंगी वैल्यूज। ठीक है, अब उसके बाद ये पेज 180 और 81 पे ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की मदद से हमने सॉल्व करना है ये वाला सवाल। जब हम कर लें, उसको ब्रेक कर लें उस एंगल को, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला आपको नजर भी आ रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, साइन अल्फा आपने फार्मूले लाजमी याद करें, यानी 45, कॉस बीटा यानी 30 माइनस कॉज अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या 45 और साइन बीटा यानी 30 डिग्री। ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया इसके मुताबिक। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर पे आपने वैल्यूज अगर नहीं याद तो सॉल्व कैलकुलेटर को यूज करें और वैल्यूज कैलकुलेट करें। साइन 45 और कोस 45 याद रखिए, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू देगा आपको 2√2/2, लेकिन आपने ये याद रखनी है सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए। 1/√2 ये वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो सही देगा कैलकुलेटर, ये आ जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू ये देगा, लेकिन आपने लिखनी ये है 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2 होगी हमारे पास। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया √3, इसको इसके साथ करेंगे 2√2 आ जाएगा, माइनस साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आता है, दोनों सेम नंबर है तो एलसीएम आ जाएगा 2√2 और ऊपर वैसे ही वैल्यूज आ जाएंगी √-1, तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास साइन 15 की। अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी FX991 पे। अब आते हैं cos 15। cos 15 को भी इसी तरह स्प्लिट करते हैं 45 माइनस 30, जैसे कि आपकी बुक के अंदर हिंट दिया हुआ है। ठीक है, सवाल के सामने। अब यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा, फंडामेंटल लॉ कहते हैं इसे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो याद देखो, cos अल्फा यानी 45, cos बीटा यानी 30 माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा का फार्मूला लगा दिया। फार्मूले आपने याद कर लेने, ये बार बार इस्तेमाल होने इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी बताई, cos 45 की वैल्यू चेक करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपको ये देगा, लेकिन लिखनी ये आपने और इसकी वैल्यू अभी मैंने ऊपर लिखी √3/2 माइनस
इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 sin 30 की वैल्यू। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ और आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें √3 और नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2√2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2√2। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, वही जैसे ऊपर आया था ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वैसे ही वैल्यूज आ जाएंगी √3 - 1। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बेटा थर्ड पार्ट स्टार्ट करना है। अच्छा बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लें, प्लस का फार्मूला होता है, अगर माइनस हो तो प्लस, ठीक है। बस छोटी सी गलती से आपका सवाल गलत हो सकता है, बाकी ठीक है हमारा। अगर कॉज अल्फा माइनस बीटा हो तो इधर प्लस होगा, अगर प्लस हो तो इधर माइनस होगा, ये एहतियात करनी है अब हमने, ठीक है। अब आते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, उसी तरह 15 को स्प्लिट करेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 45 - 15, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। टेंजेंट अल्फा सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 45, टेंजेंट 45 माइनस ये वैल्यू टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट सॉरी यहाँ पे प्लस है फार्मूले में टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर ये वाला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करना है। टेंजेंट 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो आपको 1 मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब हम वैल्यू चेक करेंगे इसकी टेंजेंट 30 की, तो ये वैल्यू थी -1/√3। ज़रा एहतियात के साथ इसे सॉल्व करना है और ये 1 ऐसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है 1 और इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई 1/√3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ऊपर ये और ये इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम √3 आ जाएगा हमारे पास, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1, ये भी डिवाइजर में ये भी डिवाइजर में सेम है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो वैल्यू क्या बच गई √3 - 1 ओवर √3 + 1 तो यहाँ पर थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह ये 15 थे, अब हमने 105 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट जैसे मेरे पास आपके साथ स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है 105 है, और बुक वाले ने इसका हिंट क्या दिया है, वो हिंट दिया है 60 + 45। कितना 60 + 45। इसको स्प्लिट करेंगे इसी तरह, तो ये क्या आ जाएगा sin 60 + 45, ठीक है। अब प्लस में हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला देखें, फार्मूले कोई प्रैक्टिस हो रही है किस्म की। sin अल्फा + बीटा का फार्मूला sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएंगी। जब इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करेंगे √3/2 बनती है। इसको देखेंगे तो ये 1/√2, ये मैं अभी बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 1/2 आएगी। इसको चेक करेंगे तो ये √3/2 मिलेगा हमें, ठीक है। सॉरी 45 है, 1/√2 होती है इसकी वैल्यू, 1/√2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ करेंगे तो √3 ओवर इसको इसके साथ करेंगे 2√2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 है जी बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको इसके साथ करेंगे 2√2। तो दिस इम्प्लाइज एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 2√2, ऊपर क्या आ जाएगा 3√3 + 1, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाद में आपने कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करने हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, इसमें भी वैसे ही है, अभी हिंट दिया हमने 105 को कैसे ओपन करना है 60 + 45 सम ऑफ 2 एंगल्स की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है cos अल्फा cos बीटा। cos अल्फा की वैल्यू 60 और बीटा की वैल्यू 45 हमारे पास, माइनस साइन एहतियात के साथ, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस cos के अंदर, तो साइन अल्फा यानी 60 डिग्री और साइन बीटा यानी 45 डिग्री।
अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आती है 1/2 और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1/√2। ये आप याद कर लीजिएगा, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू देता है हमें, ठीक है, लेकिन हमने उसे लिखना ये है। अब आते हैं इस तरफ, √3/sin60 √3/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से वो ये आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 × 1 और नीचे आ जाएगा 2 × 2 स्क्वायर रूट, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 √2। एलसीएम लेने से चाहे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास cos 105 का। अब डायरेक्ट चेक करेंगे, यही आंसर बनेगा। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, बिल्कुल इसी तरह इसे भी लिखना है। ये क्या मेरे पास टेंजेंट, इसको क्या लिखना है, सम ऑफ दीज टू नंबर 60 + 45, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 105 है, 105 कर लें आप। अच्छा, इस पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, यानी टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस आएगा 1 माइनस टेंजेंट 60 और टेंजेंट बीटा से मुराद 45, टेंजेंट 45 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और इसकी वैल्यू होती है √3 और इसकी वैल्यू अभी हमने देखी 45 की 1 कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेनी है, ये आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू होती है √3 और इसकी वैल्यू 1 कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते ऊपर वैसे ही आ जाएगा √3 - 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा √3। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर इस तरह नहीं है, इस तरह है, अरेंज कर देते हैं, √3 को पहले लिख लें +1 को बाद में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसके 6 के 6 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने स्टार्ट करना है सेकंड क्वेश्चन। चल बेटा 10.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी की हमने प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, इसके इक्विवेलेंट हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी जो 6 फार्मूलों की प्रैक्टिस की है उन्हीं फार्मूलों को हम यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, ये sin 45 प्लस अल्फा, ये फार्मूला मैंने आगे लिख दिया है। इस फार्मूले को यूज करते हुए इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनता है, sin 45, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है तो फिर सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू होती है अभी हमने पढ़ी 1/√2 और ये क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 और ये साइन अल्फा के बराबर, ठीक है। क्या कॉमन आता है इसमें से 1/√2, तो इधर क्या रह जाएगा कॉस अल्फा और इधर क्या रह जाएगा साइन अल्फा। राइट हैंड साइड नहीं बनी, इसको पहले लिख लें, इसे बाद में लिख लें आप, तो ये आ जाएगी 1/√2 इंटू साइन अल्फा पहले लिख लें जैसे प्रूफ करना, प्लस कॉस अल्फा बाद में, तो विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसी तरह सेकंड पार्ट को भी इसी तरह प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ये लिख ली, फार्मूला आपके सामने लिख दिया है रेफरेंस के तौर पे। अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस आता है, तो ये लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक कॉस अल्फा कॉस 45 माइनस साइन अल्फा और साइन 45, ठीक है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, उसी के मुताबिक मैंने इसे रीराइट कर दिया। फार्मूले याद कर लेंगे, सवाल बहुत आसान है। तो याद देगा कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस साइन अल्फा और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये याद कर लेंगे ना वैल्यूज, तो काम आसान होता है, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। 1/√2 कॉमन आ गया, क्या वैल्यू बच गई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो यहां पर विच इज राइट हैंड साइड, तो ये तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी है, इससे प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाएंगे,
तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। वो क्या है, टेंजेंट 45 प्लस ए इंटू टेंजेंट 45 माइनस ए। ठीक है, फार्मूला ओपन करते हैं जी। फार्मूले आपके सामने लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। ये फार्मूला प्लस का है तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 और टेंजेंट ए। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 45 माइनस, ठीक है, और बीटा लिखना है, उससे मुराद ए है, टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस, माइनस हो तो नीचे प्लस है, प्लस हो तो नीचे माइनस होता है। ठीक है, एहतियात के साथ फार्मूले याद कर लें और काम आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 45 की वैल्यू सबसे आसान होती है टेंजेंट की। वो कितनी होती है हमारे पास 1 के बराबर होती है। ये वैल्यू 1 आ जाएगी, इसे मैं 1 लिख रहा हूँ। ये वैसे आ जाएगा टेंजेंट ए। उसके बाद ये 1 एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 होती है। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनती है। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो वही रहेगा, टेंजेंट ए बनेगा हमारे पास। मल्टीप्लाई हो रहा है जी बेटा, ये वैसे आ जाएगा, सॉरी ए वैल्यू 1, ये वैसे आ गई टेंजेंट ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोबारा इधर टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट ए के बराबर। अब यहाँ पे वैल्यूज कैंसल आउट हो रही हैं, ये प्लस माइनस नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ, लेकिन ये वैल्यू डिवाइजर में है सेम, ये कट देगी, ये डिवाइजर में और ये मल्टीपल में सेम। ये कटने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 बनेगा। ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहां पर भी हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके राइट हैंड साइड बनानी है। यहाँ पे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ये वाला लगेगा, पहले इसको अप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा यानी π/4 माइनस बीटा से मुराद टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस है टेंजेंट π/4 ये आ गया और टेंजेंट थीटा। ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, प्लस उसके बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट अल्फा यानी 3π/4 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट, ये एंगल क्या है 3π/4 टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में आ चुका है। ठीक है, अगर आपको याद है वैल्यूज π/4 किसके बराबर होता है फिर तो बहुत आसान है, लेकिन अगर कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आपने इधर आके रेडियन यानी 2 पे प्रेस करना, ऊपर आर आ जाएगा यहाँ पे। जब आर आ जाए रेडियन, अब लिखते हैं टेंजेंट, फंक्शन क्या है टेंजेंट, पाई की वैल्यू ये है, पाई आ जाएगा शिफ्ट दबाने से डिवाइडेड बाय 4। जब रेडियन में कन्वर्ट कर लें डायरेक्ट वैल्यू आपको मिलेगी 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आती है माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रह जाएगा टेंजेंट थीटा के बराबर, प्लस अब यहाँ पे 3π/4 है, पर थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, 3 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है -1, तो ये आती है -1 इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू बाकी वैसे की वैसे आ जाएंगी हमारे पास। ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने क्या चेक की -1 आती है टेंजेंट थीटा के बराबर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में एक और स्टेप कर लेते हैं, इसे ये साइन चेंज करते हैं, अभी इसको इधर ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस -1 प्लस टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस का हो जाएगा +1 प्लस टेंजेंट थीटा के बराबर। ठीक है अब यहां पे हमारे पास
मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा, मल्टीप्लाई में डिवाइड करके कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन जब प्लस माइनस आ जाए तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है और अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना है, ये और ये सेम है, एलसीएम सेम है बेटा। जब एलसीएम सेम होना तो वही लिख देते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, लिख दी। जब दोनों वैल्यू सेम हो डिनोमिनेटर की, ऊपर वैसे ही लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ ऊपर 1 माइनस टेंजेंट थीटा -1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं, ये +1 -1 माइनस टेंजेंट ये आ जाएगा। जब कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, जस्ट 0, और नीचे क्या है 1 प्लस टेंजेंट थीटा। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 विच इज राइट हैंड साइड। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ कर दिया। चले बेटा थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको यूज करके हमने राइट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, अब यहां पर साइन, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा प्लस π/6 है, प्लस कॉस पाई प्लस π/3 है। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज करेंगे, जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इधर इस्तेमाल होगा और इधर कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला। ठीक है, पहले साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये जाएगा साइन थीटा कॉस π/6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये चीज़ आ गई, साइन में साइन चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा कॉस π/6 इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फर्स्ट वन वाला साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब कोस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला यहाँ पे कोस का फॉर्मूला, कोस अल्फा, अल्फा से मुराद थीटा, कोस बीटा, बीटा से मुराद π/3, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा और साइन π/3। ठीक है, π/6 होता है हमारे पास 30 डिग्री और π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर से वैल्यू चेक कर लेनी इसकी, ये साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, क्योंकि ये कितना है 30, तो ये होता है √3/2 प्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास ये वैल्यू, सॉरी ये 30 है, सॉरी बेटा यहाँ पे करेक्शन कर ले, ये थीटा है और ये π/6 हमारे पास। ठीक है, cos थीटा वैसे ही आ जाएगा और साइन π/6 यानी 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 मिलेगी मुझे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये 60 डिग्री, 60 से मुराद ये 1/2 होती है, कितनी होती है वैल्यू 1/2, अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेनी है, माइनस साइन थीटा और इसकी वैल्यू π/3, π/3 से मुराद √3/2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गौर से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज बची हैं, ये और ये। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। आपको सिंपल मेथड बताते हैं, आपका सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। 1/2 कॉमन आता है, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है 2 cos थीटा, 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा cos थीटा विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको स्टेप को एहतियात के साथ करना है, जल्दी प्रूफ हो जाएगा। अब आगे आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, हमने ये राइट हैंड साइड बनानी है। अच्छा देखिए यहाँ पर एंगल्स नहीं है, जिस तरह यहाँ पर ऊपर एंगल्स आ रहे थे ना 30, 60, 45, यहाँ पे जर्नल एंगल है। जब जर्नल एंगल होना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टेंजेंट साइन और कोस के अलावा जो मर्जी फंक्शन हो ना, आपने उसे स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है, साइन और कोस को नहीं तोड़ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास पहले ये वाला, ये साइन थीटा वैसे ही आ गया, माइनस कॉस थीटा भी वैसे आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, क्योंकि यहाँ पर एंगल θ/2 है तो θ/2 लिख रहा हूं इसमें, यहाँ पर डिवाइडेड बाय, नीचे भी इसी तरह लिखना है, ये प्लस क्या है कॉस थीटा पहले लिखें प्लस साइन थीटा, और इस टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूं साइन θ/2 और कॉस θ/2। ठीक है, अब यहां पर हमने एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ऊपर भी एलसीएम आना है और नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है हमने, फिर आपके लिए आसान होगा।
इसके नीचे कोई नहीं है, क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसके, जस्ट हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। जब ये आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करके इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक सिंगल वैल्यू है, ये सिंगल है, दरमियान में माइनस है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, ना कि इन तीनों का एलसीएम। सिर्फ 2 टर्म्स है, एक ये है और एक ये टर्म है हमारे पास, ठीक है। ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे आते हैं, नीचे भी एलसीएम क्या बनेगा कॉस थीटा बाय 2, नीचे भी एलसीएम क्या बनेगा कॉस थीटा बाय 2। इसके नीचे क्या हमारे पास 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस, ये प्लस का साइन है, तो एलसीएम इन दोनों के दरमियान होना है, ये सिंगल टर्म है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा बाय 2। यहां पर ऊपर और नीचे, ये डिवाइजर में और ये डिवाइजर में सेम वैल्यू कट गई। ऊपर और नीचे जरा गौर से करना है, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है, सिंगल है, ऊपर तो 4 है, नीचे भी 4 वैल्यूज हैं। यहां पे फार्मूला क्लोज होता है ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा का, जरा गौर से देखिए, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये वही तरतीब हमारे पास, इस तरह की तरतीब। तो हम इस तरह लिखेंगे यहां पर, तो जब इसे लिखना होगा तो पहले इसे लिखते हैं, साइन का फॉर्मूला बनता है ये चारों की चारों वैल्यूज, अल्फा की वैल्यू थीटा है माइनस बीटा की वैल्यू थीटा बाय 2, ठीक है। और नीचे कोस का फॉर्मूला क्लोज होता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। नीचे आ जाएगा कॉस, अगर प्लस में हो तो फॉर्मूला माइनस का क्लोज होता है, ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा, थीटा माइनस थीटा बाई 2। यही स्टेप समझने वाला था, बाकी काम आसान था, ठीक है। अब यहां से हमने साइन ओवर कोस टेंजेंट तो बन जाएगा, लेकिन इस एंगल को सोल्व करना है। जब इस एंगल को सोल्व करना है, इसको रफ साइड पे सोल्व कर देते हैं। इधर थीटा माइनस थीटा बाई 2, एलसीएम इसका क्या आएगा 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा में से थीटा माइनस 2 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो थीटा बाई 2, यानी इसको सॉल्व करने से एंगल कितना बनता है थीटा बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट, ठीक है। और ये एंगल क्या सेम है थीटा बाई 2 विच इज राइट हैंड साइड। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड बनानी है यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली, अब इसको सॉल्व करना है। मैंने अभी बताया आपको, जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करनी हो जिसमें एंगल जर्नल हो, तो आपने कोशिश क्या करनी है साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करें जो भी फंक्शन दिया हो। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पार्ट है। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर मैंने कंसिडर कर ली। जैसे मैंने आपको बताया, जब आपने जर्नल आइडेंटिटी प्रूव करनी हो, कोई एंगल ना हो 30, 40 और 45, 60 का, तो फिर आप क्या करते हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लें आप उसे साइन और कोस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, ऑटोमेटिकली आंसर बनेगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको टेंजेंट को साइन ओवर कोस की फॉर्म में लिखूंगा। ये 1 वैसे आ गया, इसको लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा साइन फाई ओवर कॉस फाई, ठीक है। डिवाइडेड बाय होल से डिवाइड हो रहा है, इक्वल का साइन इधर ले आए। ये भी इसी तरह लिखेंगे 1 प्लस साइन ओवर कॉस, और ये भी आ जाएगा साइन ओवर कॉस, ठीक है। हमने स्प्लिट कर दिया। अभी जैसे फोर्थ पार्ट किया ना वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 है, कोई नंबर नहीं है, ये दोनों वैल्यूज एलसीएम इसके और इसके दरमियान है। ये दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सिंगल वैल्यू है। याद रखिए इन दोनों का एलसीएम नहीं लेना आपने, ये सिंगल वैल्यू हमारे पास, ठीक है। ताकि ब्रैकेट लगा लें, आपको याद रहे सिंगल वैल्यू एलसीएम इन दोनों के दरमियान लेना है। तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा हमारे पास cos थीटा फाई थीटा, सॉरी cos थीटा cos
फाई, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, कॉस थीटा कॉस फाई, माइनस ये दोनों वैल्यूज वैसे आ जाएंगी, साइन थीटा साइन फाई, डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम इसी तरह बनेगा, नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, ये दोनों वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। तो यहां पर एलसीएम हमने ले लिया ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब ऊपर और नीचे डिवाइजर में वैल्यू सेम है हमारे पास, गौर से देखिए, डिवाइजर में ये और ये सेम है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज कौन सी बचेंगी फाइनली, ऊपर और नीचे। ऊपर वैल्यू बचती है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू क्या बचती है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब यहां पर दोबारा फार्मूले क्लोज्ड होते हैं, ऊपर फार्मूला क्लोज्ड हो रहा है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का, इन वैल्यूज को इसके साथ कंपेयर करें, ये वही वैल्यूज हैं, सिर्फ एंगल चेंज है। नीचे कंपेयर करें, ये प्लस वाली कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यही चीज है, एंगल चेंज है, ये इसके बराबर आ जाएगा। ऊपर आप देख भी सकते हैं, रट्टा मार ले, जब सिंप्लीफाई कर लें ये ऊपर वाली वैल्यू बनेगी और ये नीचे वाली वैल्यू बनेगी। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस फाई, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाई। फार्मूला ना भी याद होना, रट्टा मार लें, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास 3 साइड हैं, ये फर्स्ट साइड है, इसको यूज करके हमने सेकंड भी बनानी है और थर्ड साइड भी बनानी है। यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल साइन में है, एग्जांपल नंबर 5 पेज 186 पे। अगर ये आपको समझ आ जाएगी, ये वाला सवाल, सवाल नंबर 4, तो एग्जांपल्स भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी आती हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। तो मैंने फर्स्ट साइड ले ली, इसी की मदद से पहले ये प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। फार्मूले अब आपको याद हो जाने चाहिए। फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर, ठीक है, इनटू इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का, सॉरी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो पहले इसका स्क्वायर लिख लें, फिर इसका स्क्वायर लिख लें इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, पहले इसका स्क्वायर लिख लें, ये ए वाली टर्म है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस फिर इसका स्क्वायर लिख लें, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये काम कर लिया, पहले फॉर्मूले लगा दिए दोनों के, उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। अब देखें मुझे फर्स्ट साइड प्रूफ करनी है। फर्स्ट साइड क्या है मेरे पास, यहां पे कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा और साइन बीटा। सेकंड ये वाली साइड प्रूफ करनी, तो इनको चेंज नहीं करना, आपने इनको चेंज करना है, ठीक है। कैसे लेके चलना है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखें आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको मुझे स्प्लिट करना है, ये नहीं तोड़ना है क्योंकि ये प्रूफ करना है, इनको ब्रेक करना है इस फार्मूले से। अगर कॉस की वैल्यू चाहिए आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा थीटा जो मर्जी कर लें, क्योंकि एंगल चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसे चेंज नहीं करना, इन दोनों को चेंज कर देना है एंगल एहतियात के साथ। तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसको चेंज करना है, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू, यहां पर अल्फा है एहतियात के साथ।
और साइन स्क्वायर बीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, इसको इसके साथ, सॉरी यहाँ पे बीटा है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन माइनस है भाई, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस और ये माइनस को आ जाएगा प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये कॉस अल्फा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इस लाइन को गौर से देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या बच गया, जस्ट कॉस स्क्वायर अल्फा बच गया और माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज सेकेंड साइड। ये कौन सी साइड बन गई, सेकेंड साइड प्रूव हो गई हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट साइड लेके हमने सेकेंड साइड बना दी। अब आते हैं, अब हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको दोबारा रीराइट करेंगे यहां पर, अगेन वन वी हैव, दोबारा सॉल्व करते इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, वो क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए मुझे ये प्रूव करना है, ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए, ये दो वैल्यूज नहीं चाहिए, ये वाली और ये वाली नहीं चाहिए, इनको तोड़ दें इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। इसको सोल्व, इसको ब्रेक करना है, इसको नहीं करना, इसको और इसको ओपन करना है इस फार्मूले से। तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको ब्रेक कर लिया। ये प्रूफ में चाहिए थर्ड साइड में, इसे वैसे रहने देंगे, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा वैसे आ गया। ये भी चाहिए हमें, इसको भी एज इट इज रखेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे जो नहीं चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये चीज। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कॉस स्क्वायर बीटा माइनस इसको इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए दोबारा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट, क्या बच गई हमारे पास, आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बच गया और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज थर्ड साइड। यानी हमने फर्स्ट साइड की मदद से सेकंड साइड भी बना ली और थर्ड साइड भी बना ली, दोनों कॉम्बिनेशंस हमने प्रूव कर दिए, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड बनानी है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चारों कॉम्बिनेशन है जो फार्मूले हमने पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। ये चारों फार्मूले हमने अप्लाई करने हैं, 1 2 3 4 फार्मूले याद होंगे तो सवाल बहुत आसान है, ठीक है। पहले इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। दोनों फार्मूले ओपन कर दिए, ऊपर नीचे भी करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला ओपन कर दिया। अब इसकी बारी, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, चारों फार्मूले ओपन कर दिए। अब गौर से देखें, कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट, ये दोनों वैल्यू सेम है। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, यानी 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा। दोबारा वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, 2 के साथ कैंसिल, कॉस बीटा के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया साइन ओवर कॉस, तो साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है टेंजेंट के बराबर, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा विच इज राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड बनाएंगे हम। चलिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली। यहां पर है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये जो स्क्वायर है इसे मैंने बाहर लिख लिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो सॉल्व करते वक्त। यहां पर फॉर्मूला ओपन करेंगे। ये फॉर्मूला जैसे यहां पर है साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूले अप्लाई करने दोनों के ऊपर, ठीक है। चलिए जी मैं अप्लाई करता हूं। स्क्वायर वैसे ही रहेगा हमारे पास, बाहर साइन अल्फा की जगह अल्फा ही है, कॉस बीटा बाई 2 आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2 आ जाएगा, का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, माइनस इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2, माइनस है तो माइनस आएगा साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2 का क्या बनेगा ये होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये चीज आ गई। अब स्क्वायर ओपन करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर करना है हमने, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर साइन बीटा बाई 2 का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं करते, उस फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये, तो साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 माइनस सॉरी इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई करना कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया यहां पर, ठीक है। अब स्पेस कम है, इसको नीचे लिखते हैं माइनस, ठीक है, माइनस है तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। ये पहला फॉर्मूला ओपन किया था अभी हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर से मुराद साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यूज बनती हैं, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2 ए बी, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2। ये सेकेंड फार्मूला, ये फार्मूला यहां तक आ गया और ये फार्मूला ये आ गया नीचे, ठीक है बेटा। अब आते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू एज इट इज साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, ये वैल्यू भी एज इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये भी एज इट इज आ जाएगा 2 साइन, यहां पर अल्फा है साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2, ये क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2, इन सब के साइन चेंज हो देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसका भी साइन चेंज इसका भी साइन चेंज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2, ठीक है। गलती का चांस ही ना रहे इसलिए ब्रैकेट को इस्तेमाल किया, चाहे एक स्टेप कर दिया हमने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वैल्यूज कैंसिल आउट, ये और ये वैल्यूज सेम है, ये भी 2 टाइम्स है ये भी 2 टाइम्स है, कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स क्या होगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यूज सेम है तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा और यहां पर होगा साइन बीटा बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब यहां पर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जाके डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल पढ़नी है, उसके फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक डबल एंगल है और एक सिंगल एंगल है। तो यहां पर जो सिंगल है उसे हम पहले सेपरेट कर रहा हूं इस तरह, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कितना था 4, मैंने 2 को साइन अल्फा के साथ लिख लिया, इसके साथ लिख लिया कॉस अल्फा के साथ, एक और 2 बचा उसको इसके साथ लिख लेते हैं, पहले ये लिखें फिर ये लिखें साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2 सॉरी कॉस बीटा बाई 2, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। 2 के फैक्टराइज कर लिए, अल्फा वाला एंगल अल्फा के साथ बीटा वाला एंगल बीटा के साथ। अब यहां पर ये डबल एंगल, इसका फॉर्मूला है हम चैप्टर नंबर
सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जाके डबल एंगल आइडेंटिटी के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन 2 अल्फा के बराबर होता है और ये वाला साइन बीटा के बराबर होता है। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो वहां पर जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे तो चीजें वहां पर जाके क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर इसको याद कर लें, आखिरी स्टेप हमारा यही है। अगर रेफरेंस के तौर पे याद रखना है तो ये याद कर ले, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है हाफ एंगल में साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस पे ये फार्मूला, इस पे ये फार्मूला, हेंस प्रूव्ड। चलिए बेटा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और हमने 1 के इक्विवेलेंट इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हम 1 बनाएंगे यहां पर। ठीक है, चले जी। अब यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। पहले स्टेप के अंदर इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं हम। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से कॉमन आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉमन आ गया। इधर क्या रह जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, +2 साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। उसके बाद ये दोबारा एज इट इज आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और ये भी वैल्यू एज इट इज ही रहेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा जो हमने कॉमन लिया। इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगेन ये वैल्यू एज इट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये सेम है, क्या बच गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके बराबर। अब ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व करके ये वैल्यू बना ली, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी, हमें मालूम है a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब a माइनस बी ए प्लस बी यानी इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका फॉर्मूला मैं ओपन करूंगा और इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा यहां पर, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि साइन, हमने ये फॉर्मूला पढ़े कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। तो इधर से मैं 1 साइन की वैल्यू निकाल सकता हूं, साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फार्मूले 3 फार्मूले याद कर लें, बार बार आएंगे। अब यहां पे ये वैल्यू एज इट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रहने देते हैं। इसकी जगह कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा बीटा। इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर
बीटा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा बनेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां पे फॉर्मूले ओपन करने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा और कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें मालूम है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1, क्योंकि इनका एंगल सेम है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा, तो विच इज 1। तो यही हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब देखिए यहां पे हम राइट हैंड साइड की मदद से लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे, जरूरी नहीं लेफ्ट हैंड साइड को ही लें, वो वाली साइड लें जिसको हम कैलकुलेट कर सके, सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू है इसके मुकाबले में, तो हम इसे लेंगे यहां पर, तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। आपने सिंपल क्या करना होता है, साइन और कोस की फॉर्म के अंदर लिख लें जो भी फंक्शन दिया हो हमें। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 एज इट इज, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये भी आ सकते हैं साइन अल्फा बीटा ओवर कॉस बीटा। जितने भी फंक्शंस हैं, टेंजेंट है या सीकेंड है, उसे साइन ओवर कॉस की फॉर्म के अंदर तब्दील कर दें। पहला काम ये किया करें आप। ठीक है, ये क्या आता है हमारे पास 1 ओवर कॉस अल्फा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस बीटा, ये चीज आ जाएगी। ऊपर हम एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसका और इसका एलसीएम लेना है। ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, ये सिंगल वैल्यू है, इनके दरमियान एलसीएम नहीं लेना, ये गलती नहीं करनी आपने। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन, सिर्फ इन दो वैल्यूज का एलसीएम ले रहे हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो एलसीएम लिया जाता है वो प्लस माइनस के दरमियान लिया जाता है, मल्टीप्लीकेशन के दरमियान नहीं लिया जाता। ये सिंगल वैल्यू है इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट इस्तेमाल कर ली। डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आया था हमारा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये एज इट इज आ गई। अब नीचे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा को कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ये वैल्यू ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, डिवाइड कैंसल, ये भी डिवाइड हो रही है ये भी डिवाइड हो रही है, कैंसल आउट होगी। क्या बच गया हमारे पास ऊपर, ये वैल्यू बच गई, क्या बच गई, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया, 1 बच गया। ऊपर फॉर्मूला क्लोज्ड होता है, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला जिसको हमने बनाना है राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये 1 से डिवाइड करें वो खत्म, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब आते हैं सेकंड पार्ट, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हमने राइट हैंड साइड लेनी है। तो साइन और कोस की शक्ल के अंदर लिखते जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, ये 1 वैसे ही आ गया। कोड को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस और कॉड होता है हमारे पास साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा साइन बीटा ओवर साइन कॉस बीटा, ये सिंगल वैल्यू है, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल होता है साइन का और ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, इसका कॉस का, तो कॉस बीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ऊपर पहले सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर एलसीएम लेना है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा सॉरी कॉस बीटा, ये सिंगल वैल्यू है, इसका और इसका एलसीएम लेना है, ये सिंगल वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम नहीं लेना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ,
इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगेन ये भी डिवाइजर में, ये भी डिवाइजर में, सेम नंबर कैंसल आउट। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये वैल्यू बच जाएगी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड 1 बचा, और ये तो फॉर्मूला क्लोज होता है। फॉर्मूला किसका है, साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर भी करेक्ट कर लें, ये भी क्या बनी, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को इस्तेमाल किया था। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं 10.2 का। अब यहां पर अक्सर आपको टीचर करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन राइट हैंड साइड से सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इसको सॉल्व करके हम ये बना सकते हैं इजीली। कैसे, देखें, अभी हमने कॉट का फॉर्मूला पढ़ा, कॉट बराबर होता है कॉज ओवर कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। जितनी भी आइडेंटिटीज प्रूव करनी होती है ना, हम साइन और कोस की शक्ल के अंदर कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करते हैं। तो ये कॉट अल्फा आ जाएगा कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या बनता है, ये कॉस बीटा ओवर साइन बीटा -1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी इसी तरह लिखेंगे हम। नीचे क्या आ जाएगा, ये कॉट बीटा है, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, और माइनस, सॉरी यहां पे प्लस कर लें, ये प्लस है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, कोटेंजेंट का फॉर्मूला साइन ओवर कोस की फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब पहले इसका सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इन दोनों के दरमियान एलसीएम नहीं होगा, इसके और इसके दरमियान एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या बनता है हमारे पास, नीचे जो नंबर है दोनों का, साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा है। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू है, कॉस अल्फा कॉस बीटा वैसे ही आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, दो टर्म्स है, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम आता है ना अच्छे तरीके से तो बहुत आसान है, अक्सर बच्चे एलसीएम में ही गलती करते हैं। अब आते हैं नीचे, नीचे डिफरेंट है, इसके और इसके दरमियान एलसीएम लेना है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, ये साइन बीटा है ये साइन अल्फा है, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी, साइन अल्फा भी आ जाएगा और साइन बीटा भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये दोनों एलसीएम में आ गई, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस बीटा के साथ, माइनस साइन बीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉस अल्फा के साथ, तो कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर एलसीएम आता है तो काम बहुत आसान है, ये भी डिवाइजर में ये भी डिवाइजर में, सेम वैल्यू कैंसल आउट, तो क्या बच गया इधर, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दो वैल्यूज बच गई। अब ये फॉर्मूला चेक करें, ये यहां पर है और ये यहां पर है, ये बराबर होगा मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा ऊपर, सॉरी यहां पे मैंने गलती कर दी नीचे लिखते हुए, सॉरी यहां पे ये साइन अल्फा है, गलती से लिखा गया, साइन अल्फा कॉस बीटा था। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके साथ मिलता है हमारे पास, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, और यहां पर ये टॉप पे लिखा हुआ है, ये इसके साथ मैच करता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ऊपर बनेगा मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का, और नीचे फॉर्मूला बनेगा इधर अल्फा माइनस बीटा का, और नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो कॉस ओवर साइन एंगल सेम है, कॉस ओवर साइन कॉट के बराबर होता है, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है,
राइट साइड पे साइन है हमारे पास जो प्रूव करना है। तो टेंजेंट से साइन बनाना आसान होता है, साइन से टेंजेंट बनाना मुश्किल होता है। तो इसको उसी तरह लिखेंगे हम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसके साथ करना है, ये वही चीज है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा टेंजेंट साइन बीटा माइनस साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा के बराबर। ठीक है, फार्मूले ये लेफ्ट हैंड साइड थी, जब भी प्रूफ करना हो तो साइन और कोस की फॉर्म के अंदर तब्दील करें। अब जरा समझना एहतियात के साथ इस पॉइंट को, क्योंकि हमने एलसीएम लेना है, पहले इसका एलसीएम लेना है इस वैल्यू का जो ऊपर है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या बनता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। एलसीएम लेंगे ऊपर इसका, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा साइन बीटा, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम। नीचे एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, ये दो वैल्यूज का, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो ये भी एलसीएम क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू ऊपर और नीचे कॉमन डिवाइजर सेम है, ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। तो क्या बच गया आपके पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड हो रहा है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऊपर भी फॉर्मूला क्लोज होता है इसका और नीचे भी फॉर्मूला क्लोज होता है। अगर आपको याद है तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है और ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। जिस तरह मैंने आपको ये पार्ट करवाया, ये वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। राइट हैंड साइड लेंगे हम, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास, वो क्या आ जाएगी, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब देखिए यहां पर इसको भी कॉस और साइन की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और इसको भी लिख लेते हैं कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी तो डिवाइड हो रहा है, नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, कॉट अल्फा कॉट बीटा, इसको भी तोड़ देते हैं कॉस और साइन की शक्ल के अंदर, यह आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस इसको तोड़ देते हैं कॉस बीटा माइनस साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी एलसीएम लेना है और नीचे भी एलसीएम लेना है। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करना है पहले, ये सिंगल वैल्यू है, इसके साथ एलसीएम लेना है, तो साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम, ये इन दोनों के नीचे नंबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों वैल्यूज ये वैसे की वैसे आ जाएंगी क्योंकि इनका एलसीएम सेम है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस इन दोनों वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आपको एलसीएम आ गया तो सवाल बहुत आसान है ये वाले, और इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट के अंदर। और नीचे क्या एलसीएम बनेगा, नीचे इसको सोल्व करना है अब हमने इस वैल्यू को, तो साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। जब ये दोनों एलसीएम में आ गई तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस अल्फा साइन बीटा, क्या बनेगा कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर, और इधर बनेगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा।
ठीक है, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व हो गया, ये कॉमन डिवाइजर सेम, तो ये चीज ऊपर क्या बच गया हमारे पास, वो आ जाएगा ऊपर वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको तरतीब दे दें, हमने आगे फॉर्मूला बनाना है, इसको पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा एक स्टेप बाजे। साइन अल्फा कॉस बीटा पहले लिख लिया प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये लिखने के बाद ऊपर फॉर्मूला क्लोज होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, और नीचे फॉर्मूला क्लोज होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। कॉस ओवर साइन क्या होता है, दैट इज कॉट, और ये एंगल क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा बेटा, यहां पर हमने 10.2 के अभी तक हमने 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो एक जैसे थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 8 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, जो एक जैसे सवाल होंगे उन्हीं के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, 8, 9 और 10 ये आपको सेकंड पार्ट के अंदर मिलेगा, क्योंकि एक एक जैसे सवाल होंगे फिर आपके लिए समझना और आसान होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं चीजों को, ताकि टॉपिक के मुताबिक हम अपनी वीडियोस बनाएं और आपको चीजें भी आसानी के साथ समझ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, उसके बाद ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे हम।